अनुसार लाइव क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक रहेगा डेड मैन्स पथ, जो चिनवा एस्केवेट के द्वारा राइट किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले देखिएगा, इसमें 3 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट है इसमें माइकल ओबी, सेकंड है नैन्सी और थर्ड है प्राइस्ट ऑफ एनी, एक गांव का पुजारी है वो। ओके, सबसे पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो माइकल जो ओबी है वो 26 साल का है और काफी कमजोर भी है दिखने में, और स्टूप सोल्जर, ऐसे कंधों को उचकाते हुए वो मतलब रहता है। और ये इसकी पोस्ट थी हेडमास्टर की, कौन से स्कूल की? एंडियम सेंट्रल स्कूल, जो इसको जनवरी 1949 में हेडमास्टर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास है मॉडर्न आइडियाज थे, नए नए विचार थे, ठीक है, और काफी हार्ड वर्क करने वाला ये कैंडिडेट था, सो इसको एक हेडमास्टर बनाया गया था। अब बात करते हैं नैन्सी की, जो ओबी की पत्नी थी। ये मॉडर्न टाइप की लड़की थी और ये अपने हस्बैंड के ऊपर काफी लॉयल थी। थर्ड था एनी, जो एक ऑर्थोडॉक्स अपने बोल सकते हैं कंजर्वेटिव, जो एक रूढ़िवादी, और साथ के अंदर गिव वैल्यू टू ट्रेडिशन नॉट एजुकेशन, वो सिर्फ ओनली परंपराओं को महत्व देता था, न कि वो शिक्षा को। और एक इसके अंदर ये आदमी है जो हो गया सुपरी सिटीजन्स का आदमी था, तो अलग मिजाज का आदमी था। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि कहानी क्या होती है इसमें। जो ये कहानी है कि एक वक्त की बात है कि एक ये जो स्कूल है एंडियम सेंट्रल स्कूल, ये जो स्कूल है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको चित्रण करके दिखाता हूं थोड़ा सा। देखिएगा कि एक स्कूल था जिसका नाम एंडियम सेंट्रल स्कूल था। एंडियम सेंट्रल स्कूल था, ये एक स्कूल था और ये एक गांव के अंदर था। और ये गांव काफी पिछड़ा हुआ गांव था, बहुत ही बैकवर्ड गांव था, ठीक है। इसके अंदर ये गांव की मैंने इमेजिन दैट ये झोपड़ी या घर बना दिए, और साथ के अंदर इसके अंदर अपने बात कर सकते हैं कि इस गांव के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल था जिसको मैंने इस तरीके से बना दिया। ये उसका मेन गेट हो गया, और इसके बाद के अंदर ये अलग गांव के रूल हो गया, और इसमें यहाँ पर उनकी क्लासें वगैरह होगी, ठीक है। और ये मेन गेट था। अब देखिए, ये गवर्नमेंट जो स्कूल था माय डियर स्टूडेंट्स, ये काफी पिछड़ा हुआ था। इसके लिए एजुकेशन, जो शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया। उन्होंने क्या कि हम इस गांव के अंदर एक ऐसे आदमी को हेडमास्टर बनाएंगे, इस स्कूल के मालिक बनाएंगे, ताकि वो इस गांव को शिक्षा के बारे में बता सके, एजुकेशन क्या है, और ट्रेडिशन जो पुराने समय से परंपराएं जो चलती आ रही है उनको वो दूर कर सके। तो ये उन्होंने निर्णय लिया कि ये अपने ओबी को बनाते हैं, माइकल ओबी को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ओबी के पास जो सेकेंडरी की जो एजुकेशन है वो काफी बेस्ट थी, साथ के अंदर ये हार्ड वर्क करने वाला था, साथ में उसका जो रिकॉर्ड है, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है, वो बहुत बेटर था। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिक्षा जो विभाग या आयोग है वो इसको देता है ओबी को, और ओबी इसको स्वीकार भी कर लेता है। अब ओबी को स्कूल के अंदर पोस्टिंग मिल गई थी एंडियम सेंट्रल स्कूल के अंदर जनवरी 1949 में। अब उसके साथ में उसकी पत्नी थी, इसकी शादी को हुए मात्र लगभग 2-1 साल हुए थे। अब दोनों बेटे थे। वो महारानी जो इसकी वाइफ थी, वो मन में लड्डू फोड़ रही थी कि मैं स्कूल की मालकिन हूँ, और मैं कितनी मतलब मेरे हस्बैंड है वो स्कूल के हेडमास्टर है, कितना अच्छा लगेगा। ओके, अब वो उसी बीच में उसने अपने पति से पूछा कि क्या वहां पर कोई और अध्यापक है? तो उसके पति ने कहा कि हाँ, वहां पे नए नए लड़के हैं लगे हुए हैं, और अनमेरिड भी है, क्योंकि अनमेरिड आदमी जो होता है वो स्कूल पे ज्यादा ध्यान देगा, पूरा समय स्कूल को देगा। इस बात से थोड़ी सी वो नैन्सी दुखी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। और उसके हस्बैंड ने बोला कि क्या हम कर लेंगे, हम बता देंगे कि स्कूल को कैसे चलाया जाता है, वो भी इन पिछड़े हुए लोगों में। उसके पति ने कहा हाँ, हम पूरा शो करेंगे। उसका टारगेट था, उसके सपने थे 2। कौन से? एक तो उच्च शिक्षा का, ठीक है, उसके हस्बैंड का, एक तो मिस्टर ओबी का उच्च शिक्षा, साथ के अंदर स्कूल का जो कंपाउंड था उसको ब्यूटीफुल बनाने का भी, बाग वगैरह वगैरह, फूल लगा करके, इस तरीके से बाड़ लगा करके काफी, ये 2 उसके मेन एम थे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि उसके 2 एम 2 एम कौन कौन से थे? तो ये थे, एक तो हाई एजुकेशन का था और एक साथ के अंदर कंपाउंड ब्यूटीफुल का था। ओके, और उसकी पत्नी का भी था कि वास्तव में जो यहाँ पर बाग बगीचा होना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए।
कुछ दिन के बाद वर्षा आती है और उसके जो सपने उसकी पत्नी के वो साकार हो जाते हैं। मिस्टर ओबी क्या करता है कि उस परिसर जो विद्यालय जो परिसर था उसके अंदर क्या करता है कि सुंदर सुंदर पुष्प लगा देता है, उसके पौधे प्लांट चारों ओर लगा देता है, सुंदर विद्यालय को बना देता है। अब ये विद्यालय दूर से इस गांव के अंदर कुछ अलग ही दिखाई देता था, काफी चारों ओर रौनक आ चुकी थी और काफी सुहाना मौसम के अंदर वो फूल बहुत ही अच्छे लगते थे। उसी बीच क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि एक दिन ये बैठा हुआ था स्कूल के अंदर और उसने देखा कि एक वृद्ध महिला उस विद्यालय परिसर में से बीचों बीच क्या है गुजर रही थी। उसने पास वाले दूसरे अध्यापक को बुलाया, पूछा कि ये महिला यहाँ पे क्या कर रही है। तो उसने कहा कि ये महिला यहाँ से हमेशा ही इस गांव के जो लोग हैं जाते हैं, क्योंकि एक स्थान के अंदर क्या है कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ क्या है पूजा स्थल है, और ये लोग वैसे पूजा स्थल से इस कब्रिस्तान को ये रास्ता जोड़ता है, इसलिए लोग यहाँ बीचों बीच जाते हैं। जैसा हमारे अमूमन गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जिनके चार दीवारी नहीं होती तो लोग क्या है उस परिसर के बीचों बीच से अपनी एक पगडंडी बना लेते हैं, वही बात यहाँ पे थी। तो अब ओबी ने कहा क्या आपने कभी इनको मना नहीं किया कि ये विद्यालय के परिसर से गुजरते हैं? तो उसने कहा कि मुझे इतना तो याद है कि एक बार हमने रोका था लेकिन बहुत बड़ा गामा हो गया था। ओबी ने कहा अब नहीं होगा, नहीं ये कभी अब जाएगी, कल को निरीक्षण करने वाले आगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, ये लोग अभी भी यहाँ पे पूजा पाठ ये कब्रिस्तान यहाँ पे जाते हैं। तो उसने बोला कि ये जाते क्यों है लोग, क्या रीजन है? तो उस अध्यापक ने एक अध्यापक ने बताया कि लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि ये रास्ते हैं वो उनके पूर्वजों की आत्मा है, वो आत्मा इनसे मिलने के लिए आती है, इस प्रकार की इनकी एक क्या है ट्रेडिशन, एक परंपरा है उनकी। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करते हैं 2 दिन के बाद यहाँ पर लंबे लंबे हेवी स्टिक लगा देता है और इसको एक प्रकार से चार दीवारी बना देता है, साथ में तार भी स्ट्रॉन्ग लगा देता है और इस रास्ते को बंद कर देता है। अब 3 दिन की बात है, 3 days आफ्टर क्या हुआ कि अभी एनी जो गांव का पुजारी था वो आया उसके टीचर के पास आकर के बोला बेटा तुमने रास्ते बंद किया है। और साथ के अंदर उस एनी की एक हैबिट भी थी कि जब भी वो जोर से बोलता था कि एक हैवी स्टिक रखता था वो जमीन पे जोर से मारता था। एनी ने कहा हाँ मैं बिल्कुल किया है। उसने कहा कि बेटा उस रास्ते को खोल दो, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो अंत्येष्टि जो की जाती है, क्रियाक्रम जो किया जाता है वो इसी रास्ते से किया जाता है, उनकी जो आत्मा है वो भी इसी रास्ते से आती है। और तो और हमारे गांव सारा इस रास्ते पे डिपेंड है, क्योंकि भविष्य में बच्चों का जो जन्म होता है उनकी जो आत्मा है वो इसी रास्ते से आती है। इस प्रकार की बातें सुनकर के ओबी को हंसी आई। ओबी ने बोला ये बातें, इस प्रकार की बातों का उन्मूलन करना हम आपके बच्चों को सिखाते हैं, ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा हो सकता है तुम्हारी बात सही हो लेकिन हम अपने पूर्वजों के सिद्धांतों पे चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे। ये बात उस ओबी ने कही। अब उसने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहो तो मैं रास्ता दूसरा बनवा देता हूँ विद्यालय परिसर के बाहर से, और इसमें मैं मेरे विद्यालय के कुछ स्टूडेंट भी लगा देता हूँ, आपकी हेल्प होगी। और मैं ये भी मानता हूँ कि आपके पूर्वज बाहर से आएंगे इधर से घूम के तो उनको ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से वो हास्य प्रदर्शन करता है थोड़ा सा। ये बात ओबी को उसको एनी को बुरा लगती है और एनी बाहर निकलता हुआ बोलता है कि मैं तो बेटा ये चाहता था कि बाज भी बैठा रहे, चील भी बैठे रहे, मतलब कोई भी लड़ाई न हो। लेकिन वो भी बोलता है कि श्रीमान जी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप चाहो तो रास्ता दोबारा बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अब एनी वहां से चला जाता है। 2 दिन के बाद में एक लेडीज की, एक महिला की क्या डिलीवरी होती है, एक यंग वुमेन की डिलीवरी होती है। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। एक गाइड करने वाले आदमी को बुलाया जाता है, उसको पूछा जाता है बताइए इसकी मृत्यु क्यों हुई है। तो उसने उसको आज से इस रास्ते से जोड़ दिया। उसने कहा गांव वालों को कि आपने वो रास्ता बंद कर दिया, इसलिए हमारे पूर्वजों की इंसल्ट हुई है, बेइज्जती हुई है, और हमें इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक बलिदान करना पड़ेगा। अब ये बात उन गांव वालों के माइंड में खटक जाती है। दूसरे दिन क्या होता है, जैसे ओबी था वो जैसे अपने उठता है तो वो देखता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये बाढ़ थी वो पटी हुई थी, फल जो पौधे थे वो गिराए हुए थे, और साथ में जो गेंदे के पुष्प थे उनको तोड़े हुए थे, और एक तो मकान है भवन है वो भी ढहे हुए थे। इतने में सारा स्कूल तस्त व्यस्त हो चुका था। इतने में क्या होता है कि गोरा है वो इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है और वो एक रिपोर्ट तैयार करके जाते हैं कि अध्यापक का जो तालमेल है, विद्यालय का और गांव वालों का बीच का जो तालमेल है, जो जनजाति है उसका जो युद्ध हुआ है वो सिर्फ ओनली किसके कारण है कि इनकी जो उत्साह, उनका जो जील था वो उनके प्रति क्या है बढ़िया नहीं रहा था, और इसके कारण दोनों की आपस के अंदर बनी नहीं। सो
उन गांव वालों की जो परंपरा भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, उस अध्यापक ने तालमेल उनके बीच में बैठ नहीं पाया और वो एक इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करके यहाँ से चले जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ये लेसन आई होप समझ में आया हुआ होगा। बस इस लेसन का मकसद एक ही है कि कुछ ऐसी परंपराएं हैं हमारे समाज में, कुरीतियां जो इसको बोल सकते हैं अपने, कि इस प्रकार की रीति रिवाज है जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उन परंपराओं को तोड़ करके हमें आधुनिक जीवन जीना है और शिक्षा, एक नई शिक्षा, एक नया दीपक, शिक्षा का जो दीपक है उसको आलोकित करना है, इस लेसन का मकसद है माय डियर स्टूडेंट्स। और इस लेसन के आंसर क्वेश्चन है वो पीडीएफ फाइल के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।